मनोज, सपा कांग्रेस के नेताओं के सिर्फ खोखले वादे। नरेंद्र मोदी के साथ है यूपी का अन्नदाता। जालौन में बोले स्वतंत्र देव सिंह। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मंगलवार को विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, जनता ही ईश्वर का रूप होती है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा ही शासन होता है। सपा कांग्रेस के नेताओं के वादे सिर्फ खोखले हैं। दरअसल स्वतंत्र देव सिंह मंगलवार को जालौन के कोच में लोकसभा प्रत्याशी भानु प्रताप वर्मा के समर्थन में अन्नदाता सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, जो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं कि जनता के पैसे से ही राशन दिया जा रहा है, वो तब कहां थे जब प्रदेश और केंद्र दोनों जगह उनकी सरकार थी। क्यों जनता को राशन देकर उनको राहत नहीं पहुंचाया? सपा कांग्रेस के मन में बेईमानी रहती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में देश की आम जनता रहती है। सपा कांग्रेस भ्रष्टाचार के लिए काम करती है। हमारे प्रधानमंत्री दिन रात काम में इसलिए लगे रहते हैं ताकि हमें बिजली, सड़क, पानी, राशन मिले और मुफ्त शिक्षा से हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल। देश विदेश भारत का नाम यहाँ पर। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि 2024 का ये चुनाव जाति और धर्म से ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। यह मोदी की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का जादू आम जनता के सर पर चढ़कर बोलता है। यही वजह है कि सपा बसपा कांग्रेस चाहे जितना फर्जी वीडियो फैलाए और झूठ बोले, लेकिन वोटर जब बूथ पर पहुंचकर ईवीएम को देखते हैं तो उन्हें सिर्फ अपने बच्चों का भविष्य, प्रधानमंत्री का विश्वसनीय चेहरा और कमल का निशान दिखाई पड़ता है। उन्होंने कहा कि इसके बाद कमल के निशान पर इतने दबते हैं, इतने बटन दबते हैं कि मशीन कमल के निशान से लबालब बढ़ जाती है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि राम मंदिर बनाने का वादा जब अपने घोषणा पत्र में करते थे तो श्री राम को काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस कहती थी कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। जब से राम मंदिर बना है तब से कांग्रेसियों की जबान पर ताला लग गया है। भारत राम द्रोहियों का देश नहीं है, श्री राम को पूजने वालों का देश। चुनाव इस समय चल रहा है देश के अंदर, राज्य के अंदर। 14 के पहले देश की हालत क्या थी और उत्तर प्रदेश 17 के पहले क्या हालत थी। देश के अंदर बम फटते थे, गुंडागर्दी था चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार था, लूटखसुट था। सोनिया जी के नेतृत्व में शंकराचार्य की गिरफ्तारी से लेकर राम के अस्तित्व को नकारना, आदरणीय मोदी जी के आने के बाद आज देश के अंदर एक भी बम नहीं फटते हैं। गरीबों की कल्याण योजना जबरदस्त से, जिनका पास अपना पक्का मकान नहीं था पक्का मकान है, जिनका अपना शौचालय नहीं शौचालय है, आयुष्मान का कार्ड है 5 लाख का, गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, और कोरोना वैश्विक महामारी से और आज तक फ्री में सभी को अन्न दिया जा रहा है और 5 साल तक चलता रहेगा। और राज्य के अंदर 17 के पहले गुंडागर्दी थी, भ्रष्टाचार था, कोई निकल नहीं सकता था। आज मैं कह सकता हूँ कि आदरणीय योगी जी के शासन में 5 में नहीं 12 बजे एक रात को भी लोग टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और विकास भी जबरदस्त। आप ट्रेनों का उचित करते देखेंगे, रोडों का हाईवे, नेशनल हाईवे देखेंगे, फुल लाइन की सड़कें देखेंगे, एयर कनेक्टिविटी देखेंगे, हॉस्पिटल, एम्स भी बढ़ोतरी, विश्वविद्यालय से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाव। इसलिए उत्तर प्रदेश का, देश का सभी लोग जनता जनार्दन आदरणीय मोदी जी को चुनाव लड़ाते हैं और कार्यकर्ताओं के परिश्रम के पराकाष्ठा के आधार पर मैं कह सकता हूं और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश 80 की 80 सीटें जीतेंगे। सपा अध्यक्ष ने अभी कहा है कि निवीर की 4 साल अब की बार की बारी पुलिस की नौकरी 3 साल करेगी बीजेपी। देखिए, वो गुमराह कर रहे हैं, अपना बोलते। आप लोग सभी लोग तो सपा का शासन देखे ही हैं, क्या होता था सपा शासन में। और मार्केट से सपा शासन में सामान उठा लें किसी सेठ का, मांगे तो गोली खा। आज कम से कम सुरक्षित महसूस करता है, किसी का सामान उठाकर मार नहीं सकता गोली और भाग भी नहीं सकता, उसको वापस करके। लोकसभा इसलिए भानु प्रताप वर्मा को खटारा प्रत्याशी बताया, उन्होंने इस पर क्या कहेंगे? भानु जी की लोकप्रियता है और भानु जी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं और इनके साथ 80 की 80 सीटें हम जीत रहे हैं। उन्होंने 5 साल